हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल CBSE 2013 में आ चुका है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ़ द पॉइंट्स A1, -2, B2, 3, C, -3, 2 एंड D, -4, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अगर ये ABCD जो पॉइंट दे रखे हैं ये क्या है? वर्टिसेस हैं किसके? पैरेललोग्राम ABCD के। मतलब ये ABCD पैरेललोग्राम मिलके ABCD पैरेललोग्राम हमारा बना रहे हैं। देन टेकिंग AB एज द बेस, तो हम क्या अगर AB को बेस लिया जाए, ठीक है, AB को बेस लिया जाए, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम की हाइट पता लगानी है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो ये हमारा कोई ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। तो AB हमने बेस लिया तो AB हम नीचे बना लेते हैं, बेस हमेशा नीचे बनाना जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, इस तरीके से हमने बता लिया। अब पूछ रहा है इसकी पैरेललोग्राम की हाइट पूछ रहा है। तो हाइट क्या होती है पैरेललोग्राम की, ये आपको समझ में आना चाहिए। हाइट होती है, अगर हमने AB को बेस माना, ठीक है, अगर AB को मैं क्या मानता हूँ? बेस माना, ठीक है। तो जो हाइट होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है? उसकी जो अपोजिट वर्टिसेस होती हैं, मतलब AB को छोड़ AB हो गई तो बची हुई वर्टिसेस होती हैं, यानी कि C और D, इनसे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर गिराते हैं। इनसे हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर गिराते हैं। किस पे? AB पे। मतलब एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो कि 90 डिग्री पे क्या हो? AB पे 90 डिग्री से आए, ठीक है। अब C से कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे कि C से कैसे बनाएंगे, ठीक है। C से कैसे बनाएंगे? तो देखो C से कुछ ऐसे बनाएंगे, ABCD, और C से हम परपेंडिकुलर नीचे गिराएंगे, 90 डिग्री की लाइन नीचे गिराएंगे। किस पे? AB पे। तो वो AB पे आएगी ही नहीं, वो तो यहाँ कहीं आएगी। वो तो कहाँ आएगी? यहाँ कहीं आएगी, ठीक है, यहाँ कहीं आएगी। तो क्या करेंगे? AB को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, AB को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं AB प्रोड्यूस्ड, ठीक है, AB प्रोड्यूस्ड, मतलब AB को हमने आगे बढ़ा दिया, ये क्या, ठीक है। AB को क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया, तो आगे हमने और बढ़ा दिया। तो इसको हम AB को आगे बढ़ा देंगे, कहाँ तक बढ़ा देंगे? मान लो M तक बढ़ा दिया। तो AB प्रोड्यूस्ड अप टू M, या 2M कह लो, ठीक है, 2M। AB को हमने M तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं AB प्रोड्यूस 2M, और फिर उस पर परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे C से, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो हमने D से गिराई और उस पर गिराई, ये भी मान लो यहाँ पे किसी N पॉइंट पे आगे गिर रही है। तो ये DN और ये CM, ये क्या होते हैं? पहले बात तो ये बराबर होते हैं, DN और CN, ठीक है। आप देख लो, अगर ये यहाँ से गिरेगी लाइन तो देख लो वैसे भी दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन दोनों लेंथ में बराबर होंगी, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 4 की, अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, कुल मिला के बराबर होती है, ठीक है। तो DN किसके बराबर होता है? CM के बराबर होता है, ठीक है, DN CM। और इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हाइट भी कहते हैं, और इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। वैसे एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के केस में ज़्यादा कहा जाता है, ठीक है। जब ट्रायंगल होता है तब एल्टीट्यूड ज़्यादा कहते हैं, और वैसे नॉर्मली हाइट कहते हैं। तो दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में हाइट के नाम से दे रखा है, तो हाइट ये होती है, ठीक है ना। तो हमको यही पता लगाना है, मतलब DN या CM, इनकी लंबाई पता लगानी है हमें, ठीक है। अब इनको देखो कैसे पता लगाएंगे। हमें क्या दे रखा है? ABCD पैरेललोग्राम के पॉइंट्स दे रखे हैं चारों, तो इनको लिख लेते हैं पहले तो। 1, -2, B क्या दे रखा है हमें? 2, 3, C क्या देगा? -3, 2, और D -4, -3, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। देखो ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और लेकिन जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसमें से ये हाफ हट जाता है, ये हाफ हट जाता है, तो केवल बेस इंटू हाइट रह जाता है। क्या रह जाता है? केवल बेस इंटू हाइट। और अब बेस आपने क्या लिया है उसके हिसाब से हाइट ली जाती है। अगर मैंने AB को बेस माना है तो हाइट हो जाएगी DN या फिर CM हो जाएगी। अगर मैं BC को बेस मानूंगा तो फिर हाइट दूसरी निकल के आएगी, ठीक है ना। फिर क्या करूँगा? अगर मैंने मान लो BC को बेस मान लिया तो मैं A से परपेंडिकुलर गिराऊंगा, किस पे? BC पे गिराऊंगा, और D से परपेंडिकुलर या फिर D से परपेंडिकुलर गिराऊंगा BC पे। तो D से गिराना आसान है, तो D से गिराएंगे परपेंडिकुलर, कैसे आ जाएगा? कुछ ऐसे आ जाएगा 90 डिग्री पे। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं BC को बेस मानना हूँ तो हाइट क्या हो जाएगी? D, और ये यहाँ मान लो किसी P पॉइंट पे काटा है, DP हाइट हो जाएगी। अगर मैंने DC को बेस माना तो A से परपेंडिकुलर या फिर B से परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो B से परपेंडिकुलर आसान है, B से गिरा लिया, ठीक है। A से भी गिरा सकते हैं, लेकिन AC के लिए फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना।
इसी तरीके से तो जिस चीज़ को बेस मानेंगे उसके हिसाब से हाइट आती है, ठीक है ना, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, साफ दे रखा है टेकिंग ए बी एज द बेस, आपको बेस क्या लेना है, ए बी लेना है। तो ए बी को बेस लेके आपको क्या पता लगानी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम की हाइट पता लगानी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। बेस यहाँ पे क्या है, ए बी, और हाइट हमने क्या ले ली, मान लो मैंने क्या ले ली, डी एन ले ली, ठीक है ना। सी एम बढ़ाना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए फिर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी अलग से। तो इससे बढ़िया आसानी है कि क्या ले ली जाए, ये ले ली जाए, ठीक है ना, जिससे आराम से निकल ली। वैसे भी दोनों होती तो बराबर ही हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या ले ली, ये वाली हाइट ले ली, डी एन वाली हाइट ले ली, ठीक है। तो हाइट क्या हो गई, डी एन हो गई। अच्छा, इससे पहले भी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्या, क्योंकि ये एन हमने माना है पॉइंट, ठीक है। तो इससे पहले क्या लैंग्वेज लिखेंगे, अब सवाल को सही से कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो मैं भी आपको ये बताया था सवाल होगा कैसे, ठीक है। तो बेस आप ए बी ले लेंगे, डी एन, ठीक है। अब आपकी डी एन आपको पता लगाना है, ठीक है। ए बी आप आराम से पता लगा सकते हैं, कैसे, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके ए से लेके बी, ए और बी के बीच की दूरी हम पता लगा लेंगे, वही ए बी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो वो अगले स्टेप में वो लिख लेंगे। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हम आराम से पता लगा सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ए बी इंटू डी एन आ रहा है, ए बी हम आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आराम से पता लगा सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे पता लगाएंगे, फिर से वही तरीका, पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में बांट लेंगे, दो ट्राइंगल में बांट लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में बांट लिया, कैसे, दोबारा से बना देंगे, इसी में बनाने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, या तो बनाना चाहो तो बना लो, ऐसे करके टूटी हुई लाइन बना देना। मैंने ए सी डायगोनल बना लिया, तो दो हिस्सों में पैरेललोग्राम बट गया, ए सी डी, ये तो कर चुके हैं इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे पिछली वीडियो में। ए सी डी और ए सी बी, ये दो ट्राइंगल में बट गया पैरेललोग्राम, ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल ए सी बी। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे और उसको प्लस कर देंगे। तो ये हमारा किसका एरिया आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया पता है, ए बी पता है, डी एन पता लगाना है, सीधा पता लग जाएगा। ए बी को जो भी ए बी की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे जाके पैरेललोग्राम के एरिया को इसको से डिवाइड कर देंगे, हमारी डी एन की वैल्यू पता लग जाएगी, यानी कि हाइट हमारी पता लग जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, देखो हमने क्या माना है, हमने एन माना, मेन फिगर ये है, ठीक है ना, तो समझाने के लिए हो गई थी, और ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतनी है फिगर, ठीक है। तो देखो जताओ, तो दोबारा से फिगर बना देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो देखो, ए 1,-2, बी 2,3, सी -3,2 और डी -4,-3। डी से हमने परपेंडिकुलर कराया किस पे, बी पे, ठीक है। इसको भी टूटी हुई रेखा बना सकते हो, बनाना चाहो तो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। और ए से हमने क्या किया, सी को मिला दिया, ठीक है। अगर टूटी हुई रेखा नहीं बननी है तो सीधी ही बना सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बना लो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो डी एन परपेंडिकुलर हो गया और ए सी, ठीक है। अब देखो ये सब लिखना पड़ेगा हमें। लेट क्या माना, ए बी सी डी दे रखे हैं पॉइंट, एन माना है हमने पॉइंट, तो लेट डी एन be the perpendicular from point D to base AB, ठीक है। देयरफॉर डी एन क्या हो जाएगी, देयरफॉर हाइट क्या हो जाएगी हमारी, डी एन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता लगा लेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, किसी भी इन दोनों में से एक ट्रायंगल का एरिया पता लगाओ, उसका डबल कर दो, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल होता है वो ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में बांटता है, ठीक है। जो दो ट्रायंगल बनते हैं हमारे एक डायगोनल बनाने पे पैरेललोग्राम पे, वो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। तो किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया पता लगाओ, उसका डबल कर दो, ठीक है ना। तो क्या पता लगा लेते हैं, एरिया ट्रायंगल, एरिया पता लगा लेते हैं, एरिया पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 गुना, मान लो तो मैंने पता लगा लिया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ठीक है। 2 गुना ट्रायंगल एरिया
एरिया ट्राइंगल ABC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 गुना अब ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैंने, अब देखो फिर से वही चीज़ जो करते थे पहले, y2 y1 वो सब मानते थे। ठीक है, तो अगर मैंने किसको मान लिया, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लिया। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ये x2 y2 माना है तो y2 लिखेंगे सॉरी, तो 3 फिर 2 आ जाएगा ये, और फिर ये -2 और फिर दोबारा 3। अब x1 क्या माना है ये, तो 1 लिख लेंगे 1, फिर ये 2x2 हो गया और x3 क्या है -3। ठीक है, तो -3 2 -2 3 सही है, 1 2 -3। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से फार्मूला बन जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC का, पहले तो 1/2 मॉड क्या 1/2, और फिर मॉड में अंदर क्या आएगा, मॉड में आएगा 1 × 3 - 2, तो लिख लिया यही 1 × 3 - 2 प्लस 2 × 2 - -2, तो 2 × 2 - -2 कितना, 2 + 2 हो जाएगा, -3 × -2 - 3। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, मॉड 1 × 3 - 2 कितना, 3 - 2 1 होता है तो 1 ही रह जाएगा, 2 × 2 + 2 4 होता है, 4 2 = 8 8, तो -3 अंदर क्या हो जाएगा, -5 -5 × -3 प्लस का 15। ठीक है, 15 और 1 16, 16 और 8 कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 24 मॉड में आ जाएगा, तो हमने मॉड से बाहर निकाल ली क्योंकि पॉजिटिव है वो, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो आपका एरिया आ गया किसका, पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब वो लिख देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो वही लिख दिया, एरिया ऑल्सो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया किसका, पैरेललोग्राम ABCD का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया है। ठीक है, और बेस की जगह हमने क्या रख दिया, बेस की जगह हमने क्या रख दिया, AB रख दिया, बेस AB है, और हाइट की जगह क्या रख दिया, DN रख दिया, तो AB × DN रख दिया। ठीक है, AB × DN। ठीक है, अब AB निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो 24 = AB क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट AB क्या हो जाएगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर और -2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 -2 - 3 का होल स्क्वायर इंटू DN। ये कितना हो जाएगा, 24 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1 यानी कि 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाएगा, प्लस -2 - 3 यानी कि -5 -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इंटू DN, यहाँ से DN हम निकाल लेंगे, तो DN हमारा क्या आ जाएगा, 24 इससे डिवाइड हो जाएगा, 25 + 1 26, रूट का 26। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना चाहे तो क्या करेंगे, देखो कभी भी मैथ में क्या होता है, जब भी रूट अंदर नीचे आता है तो इसको हमेशा ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, तो रूट इसको ऊपर लाने का तरीका क्या होता है, इसको ऊपर लाने का ये तरीका होता है, हम क्या करते हैं, इसमें जो चीज़ नीचे है उसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी का ऊपर नीचे दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो इस रूट में है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो उसको फिर डिनोमिनेटर में लिख देंगे और दोबारा और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 24 × √26 कितना आ जाएगा, 24 × √26 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 26, और √26 × √26 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कट जाएंगे, 2 × 2 13 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 12√26/13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा DN क्या आ जाएगा, 12√26/13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी हाइट क्या आ जाएगी, अब इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कहीं पे कि √26 को निकाल लें, करना चाहो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है ना, कि 26 का रूट निकाल लें तो वो पॉइंट में आएगा, लेकिन ऐसे ही करना चाहो ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी हो जाएगी जो हमें पता लगानी थी, 12√26/13।
ठीक है, यूनिट्स। अब ये स्क्वायर यूनिट्स नहीं आएगा, केवल यूनिट्स। हाइट क्या है, एरिया आता है हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में। ये हाइट है, लंबाई है, लंबाई किस में, खाली यूनिट्स में आएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शो डेट द पॉइंट्स, ये क्या है, कोलिनियर। हमको ये दिखाना है कि तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन में है। अब इसका एक तरीका तो हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, उसमें क्या करते थे हम कि ABC मान लो 3 पॉइंट लाइन में है। ठीक है, उस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ABC मान लो 3 पॉइंट लाइन में कैसे हो सकते हैं, या तो B इधर होगा या फिर B इधर होगा और C बीच में होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, AC हमारा क्या आ जाएगा, AB प्लस BC आ जाएगा। और इस वाले केस में क्या आ जाएगा, AB हमारा AC प्लस CB आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ कर देंगे हम, तो हमारा आंसर निकल जाएगा कि तीनों पॉइंट क्या है, लाइन में है। ठीक है ना, क्योंकि जब तीनों पॉइंट लाइन में होंगे तो क्या होगा, जो AC होगा वो AB प्लस BC होगा और जो AB होगा वो AC प्लस CB होगा। ठीक है, ये तो पहले वाला तरीका हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और एक तरीका हमने अभी पढ़ा है, तो उसी तरीके से हम करेंगे। वो तरीका क्या है, अगर मैंने x1 इसको x1 y1, x को x2 y2 और x3 y3 मान लिया तो क्या हो गया, तो जो ट्राइंगल के एरिया के बीच में आता था, ठीक है ना, ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको पढ़ाया था ना, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी। देखो, कंडीशन फॉर कोलिनिटी मैंने पढ़ाया था 3 पॉइंट्स कि ये वाली, अगर ये चीज़ 0 हो जाए। अब ये चीज़ क्या है, जो ट्राइंगल का हम एरिया निकालते थे उसमें ये आती थी जो 1/2, उसके बाद ये अंदर जो चीज़ आती थी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, जिसका मैंने आपको ये तरीका सिखाया था। ठीक है, कि इस तरीके से करना है ये। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज़ 0 हो जाए तो भी हम क्या होंगे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उस कंडीशन को पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक है ना, कंडीशन क्या होती थी, वो लिखने का तरीका क्या है, वही y2 y3 y1 y2। ठीक है, ऊपर x1 x2 x3। ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनिटी, तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 इज़ क्या होती है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हमारा 0 के बराबर होता है, ये कंडीशन हमें पता है। अब इस हमको 3 पॉइंट दे रखे हैं क्या, ये तो इनको मान लेते हैं कुछ ना कुछ। इनको x1 लेट x1 हमने क्या मान लिया, लेट x1 क्या मान लिया हमने, -1 मान लिया। ठीक है, और y1 ये पॉइंट है ना ये, तो इन्हीं को मान लेते हैं। y1 हमारा क्या हो गया, 1 मान लिया। ठीक है, और x2 हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। y2 हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। और x3 इक्वल टू 8 हो गया। y3 इक्वल टू 10 हो गया। ये सब लैंग्वेज फालतू में लिखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये x1 की ये, ठीक है, ये सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे 5 7 यहाँ लिख लेते हैं y2 y3 की जगह। ठीक है ना, 5 7 8 10 सॉरी 7 10 और 1 और 7 ऐसे लिख लेते हैं y2 y3 y1 y2 की जगह। ठीक है ना, फिर x1 x2 3 की जगह ये लिख लेते हैं -1 5 और 8 लिख लेते हैं। लेकिन ये सब लिखना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे कि टीचर को पता चल जाए कि आपको ये चीज़ याद है, ये चीज़ आपको ये चीज़ याद है। ठीक है ना, अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने इस तरीके से बना लिया। ठीक है ना, जिनको याद कर सकते हैं वो याद कर ले। मैं तो इस तरीके से इसको लिख के इस तरीके से बना लेता हूँ, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, आप भी बनाना सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि याद किया हुआ गलत हो सकता है, लेकिन इससे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बस वैल्यू रख देंगे। तो लेट की जगह शायद हियर लिखना सही रहता है। ठीक है, हियर यहाँ पर x1 हमारा -1 है, y1 1 है। ठीक है, हियर सही रहेगा, लेट सही नहीं रहेगा। ठीक है, हियर आप बस वैल्यू रख देंगे इनकी x1 x2 y1, या तो इनमें वैल्यू रख दो या दोबारा से इसको बना लो इन वैल्यूज़ को रख के। ठीक है, तो y2 क्या है, 7 10 और 1, तो 7 10 1 7 10 1 और फिर दोबारा 7 आता है, 7 10 1 और -1 5 8। ठीक है, -1 5 8। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, कोऑर्डिनेटी। हाँ, तो देयरफॉर
एल एच एस ले लिया, एल एच एस क्या ले लिया, ये इसका एल एच एस ले लिया, ठीक है। तो एल एच एस हमारा क्या है, x1, दोबारा से ये लिख लिया y2 माइनस y3, लिखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्या करें, ठीक है। प्लस क्या है x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 माइनस 1 y1 माइनस 7 माइनस 10 प्लस 5 10 माइनस 1 प्लस 8 1 माइनस 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -1 7 में से 10 गया, -3 बचा, प्लस 5 10 में से 1 गया 9 बचा, प्लस 8 1 में से 7 गया -6 बचा, ठीक है। ये जोड़ के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -1 ये हमारा 3 आ गया, प्लस 9 5 या 45 आ गया, 8 6 या -48 आ गया, 45 में से 48 गया तो माइनस का 3 बचेगा, और ये सब मिलके क्या आ जाएंगे 0, जो कि हमारा क्या आ जाएगा RHS, ठीक है। देयरफॉर लास्ट में हैंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर लिख दो, गिवन 3 नहीं लिखा, गिवन पॉइंट्स आर क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इसमें ये LHS RHS ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको LHS RHS से थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इनको ना लिखना चाहो तो भी कोई, इसको ये इक्वल टू RHS इनको ना लिखना चाहो, केवल डायरेक्ट ये लिख लिया, ये वैल्यू रख दी और इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। LHS RHS नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सीधा आ गया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, शो डेट द पॉइंट्स A B प्लस C, B C प्लस A एंड C छोटा c A प्लस B, ठीक है ना। ये क्या है, आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, हमें ये पॉइंट दिखाने हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहले तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लिख लेते हैं, ठीक है। अपने वही अपने लिख के, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है, छोटा सा लिख लिया, y3 y2 y3 y1 y2 इनके ऊपर x1 x2 x3, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ऑफ 3 पॉइंट्स क्या, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज़ क्या होती है, x1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 में y3 माइनस y1 प्लस x3 में y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हियर x1 हमारा क्या है भाई, x1 हमारा a है और y1 क्या है, y1 हमारा b प्लस c है। इसी तरीके से x2 क्या है, b है और y2 क्या है, c प्लस a है। x1 a हो गया, y1 क्या हो गया, b प्लस x2 हमारा b हो गया और y2 b c प्लस a हो गया और x3 हमारा क्या हो गया, c हो गया और y3 क्या हो गया, a प्लस b हो गया, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों पॉइंट है ना। अब इसे वैल्यू रख देते हैं, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा हो जाएगा। x1 की वैल्यू a है, y2 की वैल्यू क्या है, c प्लस a, तो अंदर इसको ऐसा बना लें आप, ठीक है ना, c प्लस a और y3 की वैल्यू क्या है, a माइनस a प्लस b, तो माइनस a प्लस b, ठीक है। और प्लस x2 वैल्यू रखते जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें। y3 की वैल्यू क्या है, a प्लस b माइनस y1 की वैल्यू है हमारी b प्लस c प्लस x3 की वैल्यू है c, ठीक है। और y1 की वैल्यू हमारी है b प्लस c माइनस कर रहे हैं क्या, y2 की वैल्यू हमारी c प्लस a, ठीक है। a हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी a के साथ क्या आ जाएगा, c प्लस a माइनस a माइनस b प्लस b
ए प्लस बी माइनस सी और प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अब ए में से ए चला गया, बी में से बी चला गया, सी में से सी चला गया, ए सी माइनस बी प्लस बी ए माइनस सी प्लस सी बी माइनस ए, ठीक है। खोल देंगे ब्रैकेट को, ए को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस सी बी माइनस सी ए, ठीक है। ए सी में से ये चला गया माइनस ए सी, ए माइनस ए बी में से ये प्लस ए बी चला गया, इस माइनस बी सी में से ये प्लस बी सी चला गया, ये सी बी मतलब बी सी लिखा हुआ एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। गिवन पॉइंट्स देयरफॉर लिख दो या हेंस लिख दो, कुछ भी लिख दो, आर क्या है, कोलिनियर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी CBSE 2013 में आ चुका है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A x, y, B 1, 2 एंड C 2, 1 इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। देन प्रूव दैट x + y = 15 और x + y + 9 = 0, ठीक है। अगर एरिया ट्राइंगल ABC का जिसकी वर्टिसेस A x, y, B 1, 2 और C 2, 1 है, इसका एरिया जो है वो क्या दे रखा है, 6 स्क्वायर यूनिट देखा गया, ठीक है। तो कोई ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, कोई ट्राइंगल बना लेते हैं। इसका जो एरिया दे रखा है A x, y, B 1, 2 और C 2, 1, इसका एरिया जो दे रखा है वो 6 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि x + y = 15 है या फिर x + y + 9 = 0 है, ठीक है। ये x और y, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ऐसे ना लिखना चाहो तो केवल ऐसे लिख सकते हो, एरिया ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, एरिया ऑफ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको निकालने का वही तरीका, एक को x1 y1, एक को x2 y2 और एक को x3 y3 मान लो। तो a को मान लेता हूँ मैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, तो y2 लिखते थे पहले हम नीचे, ठीक है ना। तो एरिया y2 कैसे लिखेंगे, y2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 y2 के बाद y3 यानी कि ये 1 है, ठीक है, 1, ठीक है, 2 1 और फिर y और फिर दोबारा 2 y फिर दोबारा 2, ठीक है। अब x1 क्या है, x है यहाँ पे, x2 क्या है 1, x3 क्या है 2, ठीक है। अब एरिया ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड में अंदर क्या हो गया, x × 2 - 1 + 1 × 1 - y + 2 × y - 2, ठीक है। 1/2 अंदर क्या हो जाएगा, x × 2 - 1 यानी कि x ही हो जाएगा, +1 × 1 - y तो +1 - y हो जाएगा, ठीक है, +2 × y - 2 तो +2y - 4, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है क्या, 6 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो हमने क्या लिख दिया, 6 हमारा किसके बराबर हो गया, 1/2 अंदर क्या जाएगा, x -y और 2y मिलके क्या बन जाएंगे, 2y में से -y गया तो y बचा, तो x + y रह गया और 1 - 4 तो यानी कि -3, ठीक है। तो x + y - 3 इसके बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 6 हमने रख दिया, तो इसका रीज़न लिख देंगे आगे, सिंस एरिया, सेंस नहीं लिख दो या फिर गिवन लिख दो, सेंस की जगह गिवन लिख दो, गिवन क्या, गिवन दिया हुआ है हमको ट्राइंगल ABC का एरिया वो कितना है, 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये रीज़न लिख दिया हमने आगे, ठीक है, कि हमने 6 क्यों ले लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं, आगे सॉल्व करते जाएंगे, ये दोनों को पलट के लिख दिया, तो ये 1/2 इधर लिख दिया, x + y - 3 ये हमारा 6 के बराबर हो गया, ठीक है। 1/2 जब उधर जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + y - 3 उसका मॉड ये बराबर हो जाएगा 12 के,
ठीक है। अब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हमारी केवल एक ही वेरिएबल में होती, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे पिछले एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 कुछ इस टाइप की होती, ठीक है ना, या वाई स्क्वायर केवल वाई में होती प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होती कम से कम, ठीक है ना। तो हम इसको किसी चीज़ का स्क्वायर वगैरह कुछ प्रूव करने की कोशिश करते, इसको क्या करते फिर मॉड से बाहर निकालने की कोशिश करते, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमको दो केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला केस क्या कि ये अंदर वाला एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है, ठीक है। तो केस 1, इफ़ ये अंदर वाला यानी कि x प्लस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो सीधा सीधा खुल जाएगा, देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 12 को उधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 12 को 3 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई, ठीक है, 3 को उधर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये प्रूफ करना है x प्लस वाई इक्वल टू 15 प्रूफ करना है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो पहले केस से तो ये आ गया, ठीक है, इसको आप 1 मान लीजिए चाहो तो, ठीक है। और केस 2 क्या हो जाएगा, इफ़ x प्लस वाई माइनस 3 लेसर देन 0, अगर ये क्या है 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, इस पूरी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या होगा, माइनस बाहर लगा देता है। मॉड क्या करता है, जो भी चीज़ 0 से छोटी होती है उसके आगे क्या लगा देता है, माइनस लगा देता है। तो x प्लस वाई माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई माइनस 3, ये माइनस उधर चला गया तो कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब दूसरी साइड 0 है तो 12 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस 3 प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा मेरा x प्लस वाई, 12 में से 3 गए तो 9 बचा, प्लस 9 इक्वल टू 0, ये मेरा सेकंड मान लीजिए इसको आप, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, x प्लस वाई या तो 15 हो जाएगा या फिर x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव हमने कर दिया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नहीं अब अगला सवाल अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।